क्या पसंद है या क्या खाओगे। डिलीवरी मंथ और डेट क्या है। जिस लोग नाटक कर रहे हो, कोई प्रेग्नेंट नहीं है, एक्ट कर रही हैं जैसे कि आपका ये पहला बच्चा है। क्या क्या इलाज करवाई है जिससे आपका पीसीओडी ठीक हो गया। अस्सलामुअलैकुम। हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप लोग का शफीक आसिफा व्लॉग में गाइस। जी हाँ, तो गाइस आज हम यहाँ आए हैं कुछ आप लोगों से बातें करने और कुछ चीज़ें क्लियर करने। जैसा कि आजकल हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर्सनली मैसेज आ रहे हैं, पर्सनली मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं और तो हमारे बिजनेस नंबर पे भी बहुत सारे मैसेजेस आए हुए तो हैं। हमने सोचा कि सबको अलग अलग जवाब देने से अच्छा कि हम आपको एक साथ हमारे व्लॉग्स में जवाब देते हैं, जी है हाँ। कि नहीं। सबके क्वेश्चन के आंसर बहुत ही अच्छे से और फुल डिटेल्स में बताएंगे। तो इसीलिए गाइज अभी हम लोग यहाँ पे व्लॉग शूट कर रहे हैं और आप लोगों को भी जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने लिख के रख लिए हैं और कुछ के स्क्रीनशॉट भी लिए हैं। तो हम आपको उसके बारी बारी से एक एक जवाब भी जरूर देंगे। अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे उसकी वजह से और जवाब देंगे भी। चलो तो गाइस, जैसे कि पहला सवाल है, 11 साल बाद आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर कैसा लगा? तो गाइस मैं सच बताऊं तो सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। आसिफा ने जब मुझे बताया आके कि ऐसा ऐसा है तो पहले थोड़े दिन में मैं ब्लैंक हो गया, क्योंकि इसने मेरे साथ एक दो बार ऑलरेडी प्रैंक कर चुकी थी और मुझे बता चुकी थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया। फिर इसने सच सच बताया कि नहीं सच में है, ऐसा है वैसा है, तो मैं बहुत खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हम लोग को 11 साल बाद इतना बड़ा तोहफा वापस से दिया है, माशाल्लाह। और गाइस सेकंड क्वेश्चन है, हाँ, आपको क्या सिम्टम्स आते थे जिससे आपको लगा आप प्रेग्नेंट हो। तो जैसा कि मुझे कभी मतलब ऐसा हुआ नहीं है, वॉमिटिंग वगैरह मुझे नहीं होती है जल्दी। एसिडिटी वगैरह तो चलो सबको हो ही जाती है, बट मुझे जल्दी होती ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो, कितना भी बीमार हूँ, कुछ भी रहे। तो ऐसे में उस टाइमिंग पे मुझे ऐसा हुआ कि मुझे वॉमिट हुई, मेरा बदन सुस्त, मुझे नींद आ रही है, बहुत नींद जैसा लगने लगा अचानक से। और सबसे बड़ी चीज़, मुझे आंखों के सामने धुंधलापन, चक्कर आना। तो मैं शॉक्ड हो गई कि मुझे अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है, ये किस वजह से है। तो मैं थोड़ा सी डरी भी और मुझे थोड़ा ऐसा फील भी हुआ, मुझे ऐसा लगा कि कहीं मतलब प्रेगनेंसी तो नहीं है बोल के, क्योंकि मुझे जस्ट वही 2 दिन ऊपर हुआ था। तो आप लोगों ने वीडियोस भी तो हमारे देखे हुए ही हो, मैंने जो उस टाइमिंग पे शूट किया था, जो भी जैसा भी। तो उसी लिए मैंने सिर्फ कंफर्मेशन के लिए खाली टेस्ट किया था और वो पॉजिटिव माशाल्लाह आ गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसके लिए मैं हमेशा अदा करूंगी। तो इस वजह से मतलब बहुत खुशी हुई थी। बाकी का तो रिएक्शन आप लोगों ने देखा हुआ ही है कि कैसा था मेरा रिएक्शन, और फिर मैंने किस तरीके से इनको बताया। उस टाइम पे मैं बहुत मतलब घबराई हुई भी थी और एक्साइटेड भी थी और मतलब दिल में डर भी था बहुत सी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि पहले बहुत बार ये चीज़ें हो चुकी है इस वजह से। और बहुत सी चीज़ों को लेकर के खुशियाँ भी थी कि ये खुश, और बहुत सी चीज़ों को लेकर दिमाग में बहुत कुछ चल भी रहा था कि ये चीज़ कहीं मतलब फिर ख़राब नहीं हो जाए, ये मतलब आगे ये चीज़ बढ़ पाएगी नहीं बढ़ पाएगी, तो ऐसा बहुत कुछ था। तो इसी वजह से खाली मुझे इसी सिम्टम्स से पता चला कि हाँ मैं प्रेग्नेंट कहीं हूँ तो नहीं बोल के, यही वॉमिटिंग वगैरह और मुझे जो चक्कर वगैरह आ रही थी, धुंधलापन हो रहा था बस, और सुस्त हो गया था मेरा बदन बहुत। तो गाइस मेरा दिस इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। सिम्टम्स तो बाद में आए थे, पहले मैं आया था। क्या जोक मारा भाई। तो गाइज मेरा थर्ड क्वेश्चन है, अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है। तो ये चीजें हम लोग थोड़ा सरप्राइज रखे हुए हैं। एक्चुअली ये चीज़ों को लेके लोगों का बहुत डाउट है। हाँ। और बहुत ज़्यादा कमेंट और बहुत ज़्यादा मैसेज इसी चीज़ को लेके, और बहुत सारा मतलब लोग इस चीज़ को लेकर के वो भी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, अंदाजा भी लगा रहे हैं, ये महीना चल रहा होगा, वो महीना चल रहा होगा। कोई कंफर्म बोल रहा है, बोले नहीं, बोले कंफर्म इसको जरूर यही मंथ चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो कुछ चीजों को सरप्राइज हम लोगों ने अभी रखा है, सीक्रेट रखा है हमारी फैमिली से भी और आप लोगों से भी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये चीजें थोड़ा आगे बढ़े ना, तो बताने में हमें भी अच्छा लगेगा और सब कुछ सही रहे। कहते हैं ना, कुछ चीजों को नजर से भी बचाना चाहिए, कुछ चीजें प्राइवेट होनी चाहिए।
तो इसी वजह से गाइज इन चीज़ों को मतलब हमने थोड़ा प्राइवेट अभी रखा हुआ है। अभी मैं नहीं बता रही हूँ कि मुझे कौन सा मंथ चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग जल्द आप लोगों को बताएंगे, जब भी बताएंगे। और इससे पहले भी हम लोग को आसिफा को बहुत साल पहले खुशखबरी आई थी और हम लोगों ने क्या किया, बहुत जल्दी जल्दी सब जगह पो दिए थे हर जगह वो कर दिए थे। तो वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा देर तक चली नहीं, ख़राब हो गया, वो खुशी बहुत जल्दी गम में बदल गया। तो इस वजह से हमने इस बार डिसाइड किया कि हम इस बार किसी को कुछ बताएंगे ही नहीं, अपने दिल में रखेंगे। तेरा भाई तो बस ये थोड़ा डर भी है और हाँ। थोड़ा आप लोग समझ सकते हो बाकी का हाँ। मेरी बात। और क्योंकि हमारी बहुत साल बाद feelings इतना भी- अच्छी खुशखबरी आई है, क्योंकि हमें पहले भी आई थी, फिर हमने बहुत जल्दी जल्दी सबको बताया, तो पूरा हमारा सपना चकनाचूर हो गया। तो इस वजह से और ऐसा बहुत बार हुआ है। अल्लाह ने इतनी अच्छी नेमती दी है, तो हम लोग सोचे इसको आराम से और बहुत अच्छे से आप लोग को बताएंगे। अल्लाहुम्मा। सो गाइस, तो अब आया है एक खतरनाक सवाल जिसकी कठिनाइयों से मैं गुजर रहा हूँ। तो लिखा है, आप सब चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं? आसिफा का इतना मूड स्विंग देखकर कैसा लग रहा है? गाइस, ये मेरे दिल से पूछो मुझे कैसा लग रहा है। पहले तो जो मंथ में इसको डेट आता था तो इसका मूड स्विंग, मुझे को वैसे तो इसको आदत है मुझे हैंडल करना, इसका मूड स्विंग कैसा है कैसा नहीं। पर जब इसका मंथली का जब डेट आता था तब तो मूड स्विंग क्या, इतना स्विंग होती थी, बाप रे बाप, मेरी तो वाट लग जाती थी। लेकिन फिर भी मैं हैंडल कर लेता था उसको। कभी गुस्सा, कभी चिल्लाना, कभी ये वो ये फलाना ढिनका, ज़रा ज़रा से चीज़ पर नाराज़ हो जाती थी। बिना गलती नहीं रहती थी, फिर भी मैं माफ़ी मांग लेता था, अरे सॉरी जान, सॉरी पप्पू, तो मान जाती थी। पर अब वाला ये मूड स्विंग नहीं है, ये पता नहीं मेरी ज़िंदगी स्विंग हो चुकी है मेरी ज़िंदगी स्विंग हो गई है, इतनी खतरनाक, और इतना नाराज़ हो जाती है भाई, क्या बोलूँ मैं, अबला नारा क्या करूँ बताओ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि मेरे साथ बहुत सब कुछ अच्छे से हो, मैं इसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूँ, अभी भी और आगे भी पूरे 9 मंथ तक मैं इसका ख्याल रखूँ। और उसकी डिलीवरी भी मैं अकेला ही कराऊंगा। मैं कोशिश करूँगा कि पूरा ख्याल मैं रखूँ और सब कुछ मैं करूँगा। डॉक्टर करेगी वो बात अलग है, हैंडल मैं करूँगा कि डॉक्टर करेगी वो जो करेगी, पर मैं ख्याल रखूँगा, मैं खड़ा रहूँगा। हाँ, मुझे किसी का मतलब ऐसा वो, मैं किसी के आस में नहीं बैठूँगा कि भाई कोई कुछ करे कोई कुछ करे, नहीं, बाकी पूरा हैंडल मैं करूँगा। और इसका मूड स्विंग तो मैं संभाल रहा हूँ। बीच में हो गया था मेरे से थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा मैं क्रिकेट की वजह से मेरा थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, तो पर कुछ नहीं, मैं अभी वापस से पटरी पे आ चुका हूँ और बहुत अच्छे से आसिफा का ख्याल रखूँगा। मूड स्विंग का भी ख्याल रख रहा हूँ और जो मांग रही है उसको ला के दे रहा हूँ, जो भी भूख लग रही है उसको, कुछ मांगता है तो नहीं, बाकी सब मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगा, है कि नहीं? हाँ गाइस, मेरे डॉक्टर भी यही रहेंगे, देख लेना। नो डॉक्टर तो रहेगी हॉस्पिटल में, मैं बाहर रहूँगा, जो नहीं, चिंता घर में होनी। करूंगी तुम्हारे तो गाइस, आप लोग समझ सकते हो मेरे दिल पे क्या बीत रही है। मुझे भी समझ नहीं आती है मेरी फीलिंग्स, कभी हाँ। कभार ऐसा हो जाता है, मूड स्विंग्स ऐसे बैठे होते बैठे हैं। गुस्सा हो जाएगी, उस मालूम नहीं हाँ, पड़ेगा। मुझे नहीं पता चलता, मुझे कभी रोना भी बात आ करूंगा जाता तो बात नहीं करेगी, गुस्सा करेगी भाई, तो मुझे कभी बहुत रोना भी आ खतरनाक जाता मूड है। स्विंग हो रहा है गाइस। मैं मैच खेलने जाता हूँ ना, जब मैं बॉल डालता हूँ ना, मेरी बॉल स्विंग नहीं होती है, पर इसका मूड स्विंग इतना हो रहा है, मैं क्या बोलूँ। पहले मुझे इनका छेड़ना अच्छा लगता था, अभी इनका छेड़ना, इनका ऐसा सताना भी मुझको पता नहीं क्यों अचानक खतरनाक। से गुस्सा आ जाता है। दिस मूड स्विंग इज टोटली गॉन फॉर माई लाइफ। ओके गाइस, तो आप देखते हैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन। नहीं। नया क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत मजा नहीं है मेरे को जा रही, बहुत बेकार क्वेश्चन है। आप ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हैं जैसे कि आपका ये पहला बच्चा है? ये क्वेश्चन मतलब एक नहीं है, ये 1000 क्वेश्चन है, इतने लोगों का सवाल है और जवाब देंगे आपको। तो गाइस देखिए, पहला तो मतलब जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है, उनको, जितने भी लोगों ने किया है, सिर्फ एक ने नहीं, जितने भी लोगों ने किया है, उनको ये मतलब समझ होनी चाहिए कि आप अगर एक फीमेल हो, एक औरत हो, तो बच्चा आपका पहला हो या चाहे आपका दूसरा हो, आपकी फीलिंग सेम ही रहती है, आपका प्यार भी सेम रहेगा और आपकी सिचुएशन भी सेम रहेगी, ठीक है, आपकी खुशी भी सेम रहेगी, कुछ डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। तो भले ही ये मेरा दूसरा बच्चा है, लेकिन मेरे लिए पहला ही है। वजह ये है क्योंकि उमेर के टाइमिंग पे हम लोगों ने मतलब ये सारी चीज़ें फील ही नहीं किए थे, ना फील किए, ना देखे, ना समझ पाए, ना एक दूसरे का साथ वो दे टाइम पे पाए। प्रिपेयर नहीं थे। यहाँ तक के आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मतलब जैसा हम लोगों की जिस हालात में जैसा शादी हुई, मतलब कम में हर चीज़ में, मैंने इनसे जब शादी करी ये 6,500 कमाते थे, 7,000 सैलरी थी, 500 इनका PF कटता था और 6,500 आता था और ये 6,000 पूरा अपनी मम्मी को देते थे, 500 में खुद का चलाते थे, मतलब गाड़ी भाड़ा वगैरह जाना आना। तो मेरा तो मतलब कुछ उसमें निकलने का था नहीं, तो ना मैंने मेरे उमेर के टाइमिंग पे अचार खाया है,
ना ही मैंने नारियल पानी पिया है। सिर्फ मतलब ये थोड़ा बहुत सेविंग्स करके मेरे लिए कभी कभी संतरे लाते थे, तो मैंने मेरे उम्र के टाइम पे संतरे, और बहुत मतलब कम टाइम, ये मुझे वो भी जैसे बहुत रेयर। 9 महीना मुझे पूरा खाना पीना उम्र के टाइम पे नहीं चला, तो ये मुझे आइसक्रीम कभी कभार लेके जा करके हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार आइसक्रीम खिलाते थे। 10 रुपये वाली हम लोग खाते थे, वो हमारे लिए आज के वक्त में मतलब बहुत बड़ी बात है अगर हम लोग सोचते हैं तो। और उम्र के टाइमिंग पे हम लोगों ने मतलब जब हमारी शादी हुई तो ये डिसाइड किए थे कि हम लोग पहला बच्चा 2 साल के बाद करेंगे। हाँ। लेकिन हम लोग दोनों अनाड़ी थे, हमें ना कोई समझाने वाला था ना कोई बताने वाला था। और वो LMP जो बोलते हैं हम लोग, लास्ट मंथ पीरियड डेट जो होती है, तो मुझे इन सब चीज़ों की समझ नहीं थी। ना हमें थी। हाँ, तो शादी के जब 10 दिन पहले की डेट थी, जब शादी के बाद मुझको 5 डेज थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हुई, इन्होंने दवा दिलाई करी, तो डॉक्टर ने बोला आपको सूजन है पेट में, ऐसा वैसा। उसके बाद में फिर मतलब ऐसा हुआ कि मतलब मुझे डेट आई नहीं, और फिर अचानक से मुझे थोड़ा सा सूजन होने लगी पेट में। मेरी सास ने जब चेकअप वगैरह करवाए, डॉक्टर ने चेक किया, तो पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं तो बहुत रोई थी उस वक्त, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जैसी कंडीशन और जैसी सैलरी थी, हाँ। उस हिसाब से हम लोग चाहते थे कि 2 साल के बाद बच्चा करेंगे, और ये तो अभी हो गया, तो अभी क्या करेंगे, कैसा खर्चा उठाएंगे, इंसान सोचता है। तो उस टाइमिंग पे मैंने मतलब अपने बच्चे को गिराने की भी कोशिश करी हूँ। बोलने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, मैंने कच्चे पपैये खाई हूँ। मतलब ऐसा गोली वोली नहीं खाए इसने, हाँ। मतलब नेचुरली वो नेचुरली हाँ। मतलब क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आपका इतना वजन कमजोर इग्नोर कर है, दी थी। हाँ। 31-32 kg की हो, तो आप वजन मत उठाना और आप गर्म चीज़ मत खाना। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी, तो मैं बहुत रोई धोई थी, तो मैंने ये चीज़ें की है, मैंने हरकतें उम्र के हाँ। टाइमिंग पे। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह जिसे देना चाहता है उसे देकर ही रहता है, उसे उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक खुदा ना चाहे। तो मैंने पपैया भी खाया है कच्चा, उम्र के टाइम पे मैंने बाल्टियाँ उठाई है, 3 महीने तक का मैंने ट्राई किया। तो मुझे फिर थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम मुझे होने लगी थी, बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ था, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तब मेरे अब्बा ने मुझको बहुत प्यार से समझा, क्योंकि वो मेरे लिए मतलब मेरे फ्रेंड थे, वो मैं उनसे हर चीज़ शेयर कर सकती थी। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोले बेटा देख, हालात कैसे भी हो, लेकिन पहली औलाद है, पहली रे दूसरी रे, तुम बाद में ना मतलब थोड़ा सा प्रोटेक्शन यूज़ करो, थोड़ा प्रिकॉशंस जो भी कहते हैं उसको, मतलब थोड़ा वो रख लेना और थोड़ा सा एहतियात बरत लेना, सबसे बेहतर रहेगा बाद में। लेकिन पहले बच्चे को कुछ मत करो, मेहरबानी करो, अल्लाह बहुत नेमतों से देता है औलाद, तो क्या पता वो तुम लोगों की नसीब लिखा के लाए। मेरी सास ने भी सेम चीज़ बोले और मेरे अम्मी अब्बा ने भी वही चीज़ बोले कि बोले बेटा क्या पता उसकी नसीब से तुम लोग की नसीब बदल जाए। तो बोले ऐसी गलती कभी ज़िंदगी में नहीं करना, लोग तरसते हैं इस चीज़ के लिए, तुमको अगर मिल रही है तो उसको खुशी खुशी अपनाओ, पैसे का इसका उसका मत सोचो, क्योंकि अल्लाह जब औलाद दे रहा है तो वो उसके खाने का रिस्क तुम्हारे ज़रिए से ही हर जगह से लिख देगा तुम्हारी तो नसीब बस में। कहना मतलब यही है कि हम लोगों ने उम्र के टाइम पे हम लोगों ने कुछ फील नहीं कर पाए, कुछ मतलब वो उस टाइमिंग पे हाँ। गाइस देखो, मैं बहू थी तो जाहिर सी बात है मैंने मेरी प्रेगनेंसी में मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम देखी है। मैं पेट से थी, मैंने 9 महीना अपने माँ बाप के घर पे भी नहीं गई, मुझे जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छे थे, लेकिन कहते हैं ना कि पहली बहू है तो लोग है ना, हम लोग ही करेंगे, ब्रेन वॉश करने वाले बहुत लोग मिलते हैं। तो कुछ औरतें आती थी घर में जो मुंह पे बहुत उल्टी सीधी बात बोल के जाती थी, काम करती है नहीं करती है नहीं करती है, कराओ जबरदस्ती, झोटा पकड़ के मारने का। तो बहू तो कैसी होती आप लोगों को पता है, और मैं करती सब थी, लेकिन फिर भी मतलब मैं अच्छी बहू नहीं बन पा रही थी। बोले नहीं करती है बस थोड़ा बहुत, ऐसा था। तो ठीक है, मैंने उस वक्त मेरी प्रेगनेंसी पे ध्यान नहीं दिया, मुझको दर्द होता था कमर में, मैं अगर लेट गई तो मुझे घर में कोई ताना मार दिया, जब देखो तब लेटे रहते हैं, इनसे अच्छी तो दूसरी है यहाँ पे, दूसरे लोग प्रेग्नेंट रह के उन लोग घर का काम भी करते हैं, बाहर का काम भी करते हैं, बैठ के माल भी बनाते हैं, इनको तो लेटने का बहाना चाहिए। तो और ये बात है 2014 की। तो मुझे मतलब उस टाइमिंग पे ध्यान देने वाला भी कोई नहीं रहा, ना ये पूछने वाला कि तुमको क्या खाना है, तुमको क्या पसंद है या क्या खाओगे।
और ये जो आज मेरे शौहर माशाल्लाह मुझे खिला रहे, अल्लाह ने इतना दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। कीवी क्या होती है, ड्रैगन फ्रूट्स क्या होता है और एवोकाडो क्या होता वो है, टाइम तो हम देखे भी नहीं। हमें नहीं पता था। हमारी जैसी कंडीशन थी, जितनी सैलरी थी उसमें मुझको मेरे हाथ में तो कुछ आता ही नहीं था गाइस, कुछ भी नहीं, 100 रुपया भी नहीं। तो मेरी दवा पानी का खर्चा मेरी सास देखते थे, अगर मैं कभी बीमार पड़ गई कुछ भी, क्योंकि पूरा पैसा उनको देते थे। तो वो देखते थे। हाँ, ये था कि वो मेरा इन चीज़ों में ख्याल रखते थे कि शाम में मुझे नाश्ते में कभी समोसा, कभी भजिया, कभी मैं घर में पानी पूरी बना दी, तो ये सब चीज़ें घर में जो बन गई वो मिल जाती थी बस, और बाकी का कुछ नहीं। फिर हमारा ऐसे ही करते करते मेरा 9 महीना बीता है। और गाइस उस टाइमिंग पे मतलब मेरी बहुत ख्वाहिश रही कि मेरे शौहर मेरे साथ भाग दौड़ करें। तो इनकी ड्यूटी ऐसी थी कि ये दोपहर में जाते थे, शाम में जाते थे, ये सुबह 4 बजे 5 बजे आते थे और फिर उसके बाद ये सो जाते थे, फिर ये दोपहर में उठते थे। तो मैं किसके साथ शेयर करूं, किसके साथ जाऊं? तो गाइस मैं दवा खाना अकेले जाती थी। मैंने यहाँ 5 नंबर के जो हमारा हाथी गार्डन है वहाँ भी नाम लिखाया था और शताब्दी में भी गई थी, क्योंकि बोले कुछ जैसे अगर इमरजेंसी रहेगी तो शताब्दी बड़ा दवा खाना है वहाँ भेजेंगे। तो मैं डेली मतलब कैसा, शुरुआत में तो मुझको बहुत भाग दौड़ शताब्दी की पड़ी है। तो मैं जब भी जाती थी, हर महीना या 15 दिन पे मेरा जब भी मुझको फॉलोअप के लिए बुलाया जाता था ना, तो मैं अकेली जाती थी। सुबह 5 बजे उठ के घर का पूरा काम करके, रोटी वगैरह सबके लिए बना के करके, टिफ़िन बना के, अपने लिए भी टिफ़िन लेके जाती थी, क्योंकि मुझको शताब्दी में सुबह 7:30 बजे मैं वहाँ टच होती थी गाइस, और इतनी लंबी लाइन होती थी वहाँ पे, फाइल की, हर चीज़ की लाइन होती थी, हर चीज़ की। तो वहाँ पे औरतों से दोस्ती करके उनके बीच में घुस के नंबर लगा के करके वहीं पे दोपहर हो जाए, मैं शाम में 5 बजे आऊँ घर पे, फिर घर का काम रहता था मुझे। तो ये सारी चीज़ें मुझको मतलब बहुत चीज़ें मुझको फेस करनी पड़ी उस टाइमिंग पे, उम्र के टाइम। और मैं चाहती थी कि मेरे शौहर साथ रहे, पर ऐसा नहीं था। वो ये कभी नहीं रहे, मतलब कभी एक भी बार ऐसा नहीं रहा, नहीं, बहुत कम भी नहीं। एक दो बार आया हो दवाखाना? सिर्फ एक बार आए थे, वो भी उस दिन मैं बहुत रोई थी, इनकी छुट्टी का दिन था। तो मैंने बोला था कि मतलब कभी मेरे साथ आए नहीं दवा खाना, कभी भागे नहीं, तो मैं तो चली गई थी दवा खाना। ये पीछे से बाद में दोपहर में आए थे, सो के उठने के बाद में, कि चलो मैं आया तुम्हारे लिए बोल के। तो वो टाइमिंग हम लोग मतलब फील ही नहीं कर पाए हमारे बच्चे को। सिर्फ मैंने अकेला मतलब पूरा देखा है, अकेला झेला है, और मैंने अकेला उसको मतलब उसको फील किया है। ये मेरे उस जर्नी में रहे ही नहीं उमर के साथ। बेबी रिवील कैसा होता है, क्या होता है, हम लोगों को कुछ नॉलेज नहीं था वो टाइम पे। हम लोग व्लॉग कुछ भी दूर तक का नहीं था। ऐसे कंडीशंस होते हैं ना गाइस, तो पहला पैसे का देखना पड़ता है, हमारी माली हालत कैसी है, हमें घर कैसा चलाना है, उसमें हमें इन चीज़ों का खर्चा क्या निकालना है, कैसा निकालना है। तो खर्चा निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब पैसा इतना नहीं था। तो हम लोगों ने वो चीज़ें मतलब कैसा भी किया, जो भी था। तो बहुत सारे ऐसे ज़ख्म हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बोलूँगी कि उसको खुरोदो मत। आप लोग ये चीज़ें समझ सकते हो और फील कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें हुई है मेरी पहली प्रेगनेंसी में, इसीलिए मेरा पहला बच्चा और मेरा ये बच्चा बहुत डिफरेंस है। हम लोग ये वाली प्रेगनेंसी स्पेशल है, हमारा उमेर हमारे लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, और ये वाला बच्चा हम लोग 6 साल से मतलब ट्राई कर रहे हैं कंटिन्यूसली, दवा पानी हर चीज़ करने के बाद। शफीक का तो सब कुछ क्लियर, सब कुछ रिपोर्ट अच्छी, सब सही था। मेरी ये प्रॉब्लम होने की वजह मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी। मेरे कितने मिसकैरेज हुए हैं मैं आप लोगों को अभी वो भी शेयर करने वाली हूँ। उमेर के बाद में मुझे सेकंड बेबी ठहरा था जब उमेर 3.5 साल का था। तो ऐसा हुआ था उस टाइमिंग पे भी मुझे सूजन और यही सेम सिम्टम्स हुए, मुझे पता नहीं था, और डॉक्टर ने मुझे गलत दवाइयाँ दे दिया। तो उस वजह से 1.5 महीने का था वो, और वो अंडा मेरा ख़राब हो गया, तो उसको हमें अबॉर्ट करना पड़ा। वो मजबूरी, उस टाइम पे पैसा नहीं था। मेरे पापा ने 1500 दिए थे, 1000 इनके पास था। संगीता मैडम ने हेल्प किए थे, एक दवाखाना भेजे थे, क्योंकि सोनोग्राफी में आया था बच्चे की हार्ट बीट वगैरह कुछ भी नहीं, अंडा ख़राब हो गया है बोल के। तो बहुत मजबूरी में मतलब हम लोगों ने, मैंने बहुत रोया था उस वक्त। तो मैं वो सिचुएशन अपनी लाइफ में फिर नहीं चाहती थी, क्योंकि हमें ये चीज़ें नहीं पसंद थी कि हम किसी जान को, कोई जान हमारे हाथ से छूटे जाए या कुछ भी हो। तो हम लोग हमारी कंडीशन देख के मैंने सबसे पहला कुछ टाइम मैंने समझ लीजिए लूप मैंने लगवा लिया था, जो हम बोलते हैं कोकोटी। मैंने 2.5 साल वो लगाया,
उसके बाद में फिर मैंने 1 साल दवा खाई है गाइस। तो 1 साल मैंने संगीता मैडम से दवा लिया था। डॉक्टर ने बोला था कि नॉर्म है ना 1 साल खाना है। खाते खाते 1.5 साल मुझे कब हो गया मुझे पता नहीं चला। तो वो 1.5 साल होने की वजह से वो प्रॉब्लम्स मुझे इतनी दी दवाइयाँ कि उसके साइड इफेक्ट उतरते उतरते मुझको 7 महीना हो गया। वो 7 महीने के बाद में मुझको ये प्रॉब्लम हो गया कि जब मैंने जाके चेकअप कराया तो बोले आप टेंशन ले रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, उस वजह से आपकी एग क्वालिटी ख़राब हो रही है। एग क्वालिटी ख़राब हो गई है बहुत। जहाँ लोगों को 1 से 2 एग्स बनते हैं मुझे 5-5, 6-6 बनते थे, लेकिन क्वालिटी ख़राब रहती थी। तो इस वजह से मुझे कंसीव नहीं होता था। फिर उसके इलाज के लिए मैंने बहुत सी चीज़ें ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश की, पर वही पैसे का थोड़ा इशू। लेकिन फिर भी मतलब इससे तो पहले से तो मतलब बेटर हम लोग की कंडीशन थोड़ी हो गई थी। लेकिन बड़े दवाखाना एकदम बड़े दवाखाना नहीं जा सकती थी, ऐसा था। तो मुझे तब भी बहुत कुछ देखना पड़ता था, तो मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया था। उसके बाद मेरे कई मिसकैरेज हुए। मैं आप लोगों को यकीन नहीं होगा मैंने कितने टाइम से अपनी कितनी सारी किट्स संभाल के रखी हैं। मजाक लगेगा लोगों को देखने पे, पकड़ो जरा जानू, पर बहुत है गाइस। कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि किसी के जख्मों को नहीं खुरेदना चाहिए। सब बहुत लोग बोल रहे नाटक कर रही है, एक्टिंग है, ये ऐसा मत वो। बोलिए, ये आप लोगों के लिए नाटक होगा। मुझे पता है ये वीडियो डालने के बाद बहुत से लोग बोलेंगे कि ये नाटक है, बट ये नाटक नहीं है। और ये सब पुराने हैं, ये सब पुराने हैं। बहुत से में तो 2 लाइन भी आई हुई है गाइस, बहुत पुराने पुराने हैं, बहुत कुछ है। किसी किसी में हल्की लाइन है, 10 दिन पे 5 दिन पे। मुझे ये प्रॉब्लम्स बहुत हुई है। ये तो देखो, इसीलिए ये हमारा बच्चा पहले जैसा ही है, इसलिए हमारा ये बच्चा पहले जैसा ही स्पेशल है। भले दूसरा है पर हमारे लिए फर्स्ट है। हाँ, हमारे लिए पहला बच्चा ही है। हमारे लिए हमारा बच्चा उम्र है पहला है, लेकिन हमारे लिए जो खुशी का पल होता ना, ये हमारे लिए पहला है। फिर गाइस मुझको पीसीओडी हो गई थी, ठीक है। पीसीओडी मुझको पता चला मुझे पीसीओडी हो गई है, तो मैंने पीसीओडी की फिर दवाइयाँ स्टार्ट की, और उसके साथ मैंने योगा स्टार्ट किया। अपना यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा देख के मैं 4 टाइप के थोड़े योगा करती थी। मैंने डाइटिशियन से डाइट बनवाई अपनी, मैंने डाइट स्टार्ट किया, तो उससे पीसीओडी मेरा कम हुआ, ख़त्म नहीं हुआ लेकिन कम हुआ। देखो पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है गाइस, वो एक खाली हार्मोन्स इम्बैलेंस है जो हमारी खुद की गलती की वजह से हमको होता है। जैसे कि मैं चाइनीज़ वगैरह बहुत खाती थी, तो मुझे डॉक्टर ने पहले इन चीज़ों को लेके मना किए, तो मैंने वो चीज़ें पहले बंद कर दी अपनी। तो मैंने यही सब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। इसके लिए भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी कि मैं क्या क्या करती थी, क्या क्या खाती थी, कैसा करती थी। तो हम अभी सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं गाइस। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपने क्या क्या इलाज करवाई है जिससे आपका पीसीओडी ठीक हो गया? तो गाइस देखो, मैं भी पीसीओडी के ऊपर इसी के अंदर इस व्लॉग में नहीं बोल सकती, क्योंकि आप लोग जानते हो उसका मैं बताने अगर बैठूंगी ना पूरा 1 घंटे का या शायद उसके ऊपर का वीडियो बन जाए। और इतना लंबा वीडियो ना कोई देखता है ना कोई पसंद करता है यूट्यूब पे, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो बस आप लोग दुआ करो कि मेरा सब अच्छे से चले, तो मैं इंशाल्लाह जल्द आप लोगों को इस चीज़ पे पूरा बताऊंगी कि मैंने क्या क्या डाइट लिया था, मैं कौन कौन सा योगा करती थी, और मैंने क्या क्या इलाज करवाया, और मुझे कंसीव भी कैसा हुआ कैसा नहीं, क्या चीज़ थी। मैं स्लीप मैं आप लोगों को फिर भी कुछ टिप्स दे देती हूँ कि आप लोग सबसे पहला तो सोचना छोड़ दो कि हमें प्रेग्नेंट होना है और मुझे बच्चा कब होगा। ये तो सबसे पहला सोचना छोड़ दो, क्योंकि आज के वक्त में पीसीओडी आम हो गया है। शादीशुदा औरत हो चाहे कुंवारी लड़की हो, आजकल की लड़कियों को, बच्चियों को भी पीसीओडी हो रहा है। तो पीसीओडी हार्मोन्स इम्बैलेंस है गाइस। सबसे पहला तो आप बाहर का खाना बंद करो। लोगों को लगता है मेरे घर के खाने देख के कि मेरे घर अगर मैं बाहर से कुछ लेके आती हूँ तो मैं वही खाती रहूँगी, बट वो चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और इस चीज़ के ऊपर मैं जल्द आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी। अगर आप लोगों को पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग इसी तरीके से हमारे वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। आपको इसके ऊपर भी मेरी पूरी वीडियोज़ मिलेगी, पूरा पता चलेगा। और अपनी नींद पूरी कीजिए, चाहे रात की कीजिए चाहे दिन की कीजिए, लेकिन अपनी नींद पूरी कीजिए और अपना टेंशन थोड़ा कम कीजिए। गुस्सा निकाल दो, क्योंकि ऐसे बदमाश हस्बैंडों को भी कैसा हैंडल करना रहता है, ऐसे हालत में हम समझ सकते हैं। ऐसा है गाइस, तो इसीलिए टेंशन बढ़ जाता है ज़रा। लेकिन क्या है ना, तो ये सारी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में। बहुत कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमें फेस करना पड़ता है,
बट कोई नहीं, मैं इंशाल्लाह जल्द आपको इसके ऊपर वीडियो बना के बताऊंगी और मैं क्या क्या दवा खाती थी और मैंने कैसा कैसा ट्रीटमेंट लिया और मुझे कंसीव कैसा हुआ, ये मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी पीसीओडी के ऊपर पूरी बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो गाइस एक क्वेश्चन और है, तो क्वेश्चन है आपको बेटा चाहिए या बेटी, आप क्या चाहते हैं? तो मैं गाइस मैं तो पहले यही बोलूँगा, मैं तो देखो अल्लाह जो दे वो तो ठीक है, पर मैं तो दिल से चाहूँगा एक प्यारी सी क्यूट सी पापा की परी है मेरे लिए, जो हम दोनों बहुत मस्ती करें और इसको बहुत सताएं, हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। पर मेरी तो दिल से ये ख्वाहिश है कि एक अल्लाह प्यारी बेटी दे, और मैं तो यही चाहूँगा कि अल्लाह बहुत एक प्यारी सी बेटी दे, और बाकी अल्लाह की मर्ज़ी जो दे और जो भी दे मैं अच्छे से दोनों को निभाऊंगा और अच्छा जिम्मेदारी निभाऊंगा, है कि नहीं? और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीवरी मंथ और डेट क्या है? जैसा कि हम लोग ने पहले आपको मैंने बता दिया कि डिलीवरी मंथ और डेट अभी हम लोग नहीं बताएंगे, जो भी रहेगा आगे जैसा भी आप लोगों को पता चल ही जाएगा मंथ और डेट इंशाल्लाह। बस सब अच्छे से रहे, आप लोग दुआ कीजिएगा इस चीज़ के लिए, ठीक है? हर चीज़ मालूम पड़ जाएगी जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हुआ था या सी सेक्शन हुआ था? तो गाइज़ मेरा उमैर नॉर्मल डिलीवरी हुआ माशाल्लाह, बहुत अच्छे से। मैंने उस टाइमिंग पे बहुत मतलब अकेले मेहनत किया, जो भी डॉक्टर्स हंसते भी थे मेरे ऊपर, बोले तुझे दर्द नहीं होता? मिली होता है, तो बोले फिर तू फील नहीं करती? मिली करती हूँ फील, अंदर दर्द होता है मेरे को, थोड़ी रोती बैठूंगी कि अरे मुझे दर्द हो रहा। बहुत मज़े लेती थी क्योंकि मैंने उमैर को यहीं डिलीवरी किया है 6 नंबर पे हमारे हाथी गार्डन में। तो बहुत अच्छे से रहा, जो भी रहा बस अल्लाह करे हमारा ये जो दूसरा बेबी भी है माशाल्लाह वो भी नॉर्मल हो, सब अच्छे से रहे और आगे ऐसे ही बढ़े, ठीक है? बस आप लोग दुआ कीजिएगा हमारे लिए। तो गाइस ये क्वेश्चन है थोड़ा खतरनाक, जो है अच्छा है क्वेश्चन। आसिफा ने क्यों यूट्यूब पर आपकी बेइज्जती की तो आपको बुरा नहीं लगा? क्यों लगेगा गाइस बुरा? व्हाट हैपेंड? व्हाई? बिकॉज ये मेरी वाइफ है, ये मुझे कुछ भी बोलेगी मुझे बुरा नहीं लगेगा, इसका हक बनता है। मैं भी तो उसको चिल्लाता हूँ, गुस्सा करता हूँ, बोलता हूँ, तो इसका भी हक बनता है। और ये अभी किसी को बोल नहीं पाई, भड़ास निकाल नहीं पाई, तो इसने आप लोग को बोली। आप लोग हमारी फैमिली हो यूट्यूब की, इसलिए ने आपको शेयर करा है इसने, तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा। और मैं कोशिश करूँगा कि प्रेगनेंसी में ऐसा मूड में स्विंग होता है तो गुस्सा हो जाती है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं आप लोगों को, जैसे कि आसिफा ने आप लोगों को शिकायत किया, मेरा अच्छी बात है, आप लोग से करिए, आप हमारी फैमिली हो, आप मुझे समझाओ और मैं आप लोग की बात सुनूं और मैं सही रास्ते पे चलूं, आसिफा के जो बोली है वो सब मैं करूं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, और आसिफा को बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं, बहुत लोग गलत कमेंट कर रहे हैं आसिफा को लेके, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा गाइस, जब तक बुक बंद रहती है तो आप ऊपर से बुक को नहीं पढ़ सकते हो। वो कहावत है ना, डोंट जज द अंडर द बुक ऑफ द कवर, जो भी कहावत है वही कवर बता रहा हूँ। आप लोग बिना बुक पढ़े आप आसिफा को जज कर रहे हो, तो मैं जानता हूँ अच्छे से आसिफा को, आसिफा कैसी है। उसने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मुझे लेके चला है और मेरी फैमिली को लेके चला है, बहुत कुछ करा है इसने। और आप लोग को मैं पहले समझा दूंगा, अभी समझा रहा हूँ। और मेरी बीवी को लेके कुछ भी फालतू कमेंट मत करो, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ अच्छे से। हाँ गाइस, बुरा मत मानना जो भी है, लेकिन जो भी आसिफा को बिना मिले जुले, जो आसिफा को नहीं जानते, वो लोग इतना बुरा लिखते हैं आज के लिए। तो जब तक आप इंसान को जानोगे नहीं तो आपको हक भी नहीं बनता किसी को लिखने का, ठीक है? तो आप पहले जानो कि ये इंसान कैसा है, जब तक नेचर पता नहीं चलेगा तब तक आप लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो आप लोग जो थोड़ा सा किसी का सुन के या किसी का देख के या किसी का कुछ भी बोल के आप आसिफा को जज कर रहे हो, तो ये बहुत ही गलत है, आप लोग मत करो। तो आसिफा के लिए अच्छा कमेंट करो, और मैं आप लोग को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जो भी फालतू कमेंट कर रहा है, वरना मैं उसको पर्सनली हैंडल करूँगा, है कि नहीं? और इसने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को, और बहुत सपोर्ट किया है, इसने सपोर्ट किया है तभी आज मैं यहाँ हूँ। मेरी हर चीज़ें पूरी करती है, मैं जो बोलता हूँ वो करती है, और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली है और मैं आज इतने अच्छे मुकाम पे हूँ। क्या पता कोई और होती तो आज मैं क्या करता, जॉब 12 घंटा जॉब करता या कुछ भी करता, शायद मेरे नसीब में वही रहता, पर यह है मेरे नसीब में, इसकी वजह से मेरी नसीब चमकी और सबकी नसीब चमकी। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ, और प्लीज़ आसिफा को कोई जज मत करो, अभी भी बोल रहा हूँ, लास्ट बार बोल रहा हूँ, ठीक है? तो गाइज लास्ट क्वेश्चन इज द, हाँ तो गाइज ये क्वेश्चन है, आप लोग नाटक कर रहे हो, कोई प्रेग्नेंट नहीं है आसिफा, बस एक्टिंग है।
तो इसको हम लोगों ने थोड़ा सा अपने पास लिख कर लिया है डिफरेंट करके, क्योंकि ये बहुत गंदे तरीके से ये क्वेश्चन आए एक्चुअली हमें। ये क्वेश्चन के लिए पर्सनली फोन आया था हमारे बिजनेस वाले नंबर पे, बिजनेस वाले अननोन नंबर पे पे आसिफा को। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे इसके कॉल और पर्सनली मैसेजेस तक आए हाँ। हैं। बहुत गंदी गंदी बातें मुझे बोली गई है इन चीज़ों को लेकर के, और यहाँ तक के यूट्यूब के कमेंट्स में भी लोगों ने आकर के अपनी गंदगी थोड़ी दिखाई है सोच की इन चीज़ों को लेके। और इन चीज़ों का जवाब है ना गाइज, हम हमारे अच्छे सब्सक्राइबर्स को दे रहे हैं, उनको नहीं जो हमें पसंद नहीं करते। तो ये चीज़ मैं पहले ही बता दूं। और बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला गया है कि अभी कुछ दिन में एक्टिंग करेगी, बोलेगी कह रहे मिसकैरेज हो गया, अस्तगफिरुल्लाह। किसी के लिए ऐसी बातें बोलना, आप अच्छा नहीं बोल सकते हो तो एटलीस्ट आप बुरा मत बोलो। अगर आपके मुंह से किसी के लिए दुआ नहीं निकल रही है तो एटलीस्ट ऐसे अल्फाज तो किसी के लिए यूज़ मत करो कि किसी की खुशी आप ख़राब कर रहे हो। आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती। और मैंने इतनी सारी अभी किट्स किस चीज़ की दिखाई है, मैंने क्या मोहल्ले में मांग मांग के लाई हूँ क्या दूसरों से। ये मेरे कई सालों का मैंने 5-6 साल एक पहले का तो रखा है फेंक मैंने। दिया आसिफा ने, बहुत सारा पर मैंने ये फेंका रिसेंटली है। कम से कम 1-1.5 साल का है। ये कम से कम 2 साल का है 2 मेरे, साल का। ठीक है। ये मेरा 2 साल का सिर्फ इतना है, सोचो आप लोग। तो ऐसे अल्फाज ना ही यूज़ करो तो बेहतर है। और ये जो देखो, ये जो मेरी इतनी यहाँ पे मोटी फाइल पड़ी है ना, ये मेरी पूरी ट्रीटमेंट से लेकर के मेरी हर चीज़ की। और ये जो सोनोग्राफी है, वैसे तो इसमें मैंने थोड़ा सा डेट वगैरह काट दिया है, ठीक है। तो ये मेरी सोनोग्राफी, ये सब फेक नहीं होती है। ये सब जो इसमें हम लोग पैसे डाल रहे हैं, कर रहे हैं ट्रीटमेंट। और कोई इंसान है ना गाइस, देखो एक मस्ती मजाक और मतलब कंटेंट अलग चीज़ होती है और किसी की खुशी अलग होती है। ये सब चीज़ों को लेकर के ना कोई भी मजाक नहीं बनाएगा, ना ही कोई कंटेंट करेगा, कोई बेवकूफ़ रहेगा। क्योंकि इन चीज़ों पे हमें बहुत सारे ये भी कमेंट आए हैं कि अरे अब तो बच्चे के नाम पे कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट आ रहा है, कंटेंट आ रहा है। तो इन चीज़ों पे मुझको थोड़ा अफेक्ट पड़ता है अभी ऐसी कंडीशन में, क्योंकि मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं। कंटेंट हमने कितना बनाया दिखाओ। जो लास्ट वीडियो हमारा बेबी का वो बिहाइंड शूट शूट ये वाला है, जो हमने जाके अक्सर बनाया था, ये बिहाइंड शूट। उसके बाद सब फैमिली डिनर, फैमिली की शादी, इवेंट वगैरह जो भी किए, आसिफा ने शिकायत किया, हम लोगों ने क्लीनिंग की है, सब यही तो वीडियो बना रहे हैं। इसमें प्रेगनेंसी का किधर है? अब प्रेग्नेंट हूँ तो घर में मेरा तो दिखेगा ही कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ। वो चीज़ें तो ब्लॉग में आप लोगों को थोड़ी बहुत दिखेगी, लेकिन हम लोगों ने प्रेगनेंसी को लेकर के कोई भी वीडियोस हमारी बिहाइंड शूट के बाद जो हमने खाली रिवील किया उसके बाद हमने बनाया नहीं। अगर हमें कंटेंट बनाना होता तो अभी मैं बहुत कुछ बना सकती थी, बहुत कुछ। क्योंकि आप लोग जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हो, दूसरे यूट्यूबर जो है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और दूसरे भी अदर्स हैं, वो कंटेंट किस तरीके से प्रेगनेंसी का बनाते हैं, एक एक चीज़ डिटेल की कैसा बनाते हैं, कैसा क्या करते हैं क्या नहीं। हमने अभी तक वो चीज़ें की ही नहीं। ना ही इंस्टाग्राम पे बनाया हमने, ना हमने इंस्टाग्राम पे बनाया। देखो हमारी वीडियोस भी नहीं जा रही है। हमने सिर्फ रिवील किया, फैमिली रिएक्शन, अपना रिएक्शन डाला, बिहाइंड शूट डाला। इसके अलावा हमने प्रेगनेंसी के ऊपर अभी कुछ डाला ही नहीं है, ना कुछ बताया है, ना ही कुछ बात की है। बस क्यों? क्योंकि अभी हम इन सब चीज़ों को हाइड रखना चाहते हैं। इसी वजह से जब वक्त आएगा तब हम इन चीज़ों के बारे में लोगों के साथ शेयर करेंगे। शेयर करने का मतलब ये नहीं होगा कि वो कंटेंट होगा। शेयर करने का मतलब और मकसद सिर्फ ये होगा कि जिन्हें इन चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं या कुछ ऐसा है, तो एटलीस्ट उनको उनके वक्त में हेल्प मिले। इन जो लोग फेस कर रहे हैं उसको, हाँ, उन लोगों को कुछ अच्छा रास्ता मिल जाए। हमारी वजह से शायद उनको कोई अच्छा रास्ता मिले, अच्छा डॉक्टर मिल जाए, या बहुत सही ट्रीटमेंट मिल जाए, या उनको समझ में आए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप दुआ नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट ऐसे अल्फाज ना ही बोलो। थोड़ा तो दिल में अल्लाह को लेकर के डर रखो, ठीक है। किसी को तकलीफ हो सकती है इन बातों से, इन चीज़ों से। तो इस चीज़ के लिए एटलीस्ट इंसान को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हाँ। तो हम अभी मैंने आप लोगों को मेरी रिपोर्ट दिखा दी, मेरी सोनोग्राफी दिखाई है मैंने, ठीक है। अब ये उस पे तो मेरा नाम भी लिखा हुआ है, नहीं तो बोलेंगे कि वो भी लगता किसी और की दिखाई है। हाँ, मैंने डेट काट दिया है, देख लो ऊपर नाम है इतना साफ में, ये देखो ऊपर देखो इतने बड़े में किसका नाम है, ठीक है। अभी पता चल गया ना, नहीं जो लिख रहे हैं उनके अम्मा का नाम एक्टिंग है। कर रही हूँ, कि नाटक कर रही हूँ, कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं। और मूड्स है, सिम्टम्स हैं, ये सब तो दिखेंगे ही, मूड स्विंग्स दिखेंगे ही। तो इन चीज़ों को लेके ये सब बातें करना बंद करो, दुआ दो
और नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं, मत दो, आप दुआ भी मत दो, लेकिन आप ऐसा कुछ बोलो जब किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा गाइस प्लीज बुरा ही मत हाँ। बोलो, बस तो ये दूर रहिए। अगर हम आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमें नहीं देखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमसे प्यार करते हैं, हम स्पेशली यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने सिर्फ उनके लिए आए थे और हमने जवाब दिया भी, और बाकी के जो जवाब हैं और जो बाकी की चीजें हैं इंशाल्लाह हम लोग अगले अच्छे ऐसे से किसी फुर्सत सेम में, ऐसी हाँ। ब्लॉग कोई बनाएंगे जिसमें हम बाकी की चीजें बताएंगे और मैं मेरा ट्रीटमेंट वगैरह सब आपके साथ शेयर करूंगी। व्लॉग्स में बने रहें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले और दुआ में सब्सक्राइब याद करें। रखें गाइस, और हम सबके लिए दुआ करेंगे, जी सबकी हाँ, अच्छी अच्छी ताकि न्यूज़ आए, आपको अपडेट्स अपडेट मिले। तो इंशाल्लाह आप लोगों को सब चीज की अपडेट मिलेगी, डिलीवरी डेट की अपडेट मिलेगी, हर चीज की अपडेट मिलेगी। वक्त जब आएगा तब सब कुछ मिलेगा। ओके। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा और अपना प्यार ही देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। गुड नाइट।